श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विकास पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित इस पुस्तक का आज हम अंतिम अध्याय सुनेंगे। 30वां अध्याय है, 3 गुण। ये जितना भी सारा जगत है, दृश्य जगत जो दिखाई दे रहा है और अनुभव में आ रहा है, यह सब प्रकृति से निर्मित है। और परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, 2 प्रकृतियां हैं। दोनों के संयोग से ही यह जगत है, सृष्टि है, कहीं भी एक नहीं है। तो ये 3 गुण क्या है? यह अपरा प्रकृति का तत्व है, उसका कार्य है। संसार में वेदों में बताया है, मुनियों ने बताया है कि यह जो व्यष्टि है, प्राणी है, यह 24 तत्वों का समूह है। भगवान भी कहते हैं गीता में 8 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, भूमि रापो नलो आयि खम मनो बुद्धि रेवचा, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये क्षिति जल पावक गगन समीरा और मन बुद्धि अहंकार, भगवान 8 तत्व बताते हैं। और वेदों में मुनियों द्वारा इनके और विभाग किए हैं, तो इन्हें 24 भागों में बांट दिया। तो ये अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति जीवभूता है। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो यदम धार्यते जगत, जिससे ये सारा जगत धारण किया जाता है। ये मेरी 2 प्रकृतियां हैं। तो ये 3 गुण ये क्या है? ये जो 5 तत्व हैं, 5 भौतिक तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इनमें भी 3 गुण हैं। ये प्रकृति है, इनमें भी 3 गुण हैं। ये भी भौतिक जगत के हैं अंतर्गत। तो आकाश में 3 गुणों से जो बताया है, तो आकाश के सत्व गुण से इससे क्या प्रकट होता है बताना है। आकाश के सत्व गुण से ज्ञानेंद्रियां प्रकट होती हैं, और रजोगुण से कर्मेंद्रिय, और इनके तमोगुण से तन्मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार जितने ये 5 तत्व हैं, इनके सत्व गुण से ज्ञानेंद्रिय, और रजोगुण से कर्मेंद्रिय, और तमोगुण से तन्मात्राएं होती हैं। आकाश का तत्व क्या है? 1 मिनट, थोड़ा सा देख लें कहीं कंफ्यूजन ना हो।
आकाश से क्या, इसका सत्वगुण से क्या उत्पन्न होता है? ज्ञानेंद्रिय। इससे स्रोत होती, कान होती। और रजोगुण है आकाश का, ये है वाणी। आकाश के रजोगुण से वाणी होती है और इसके तमोगुण से शब्द होता है। तमोगुण यानी ये जो तन्मात्राएं हैं विषय, वो तमोगुण का सूचक है, इसमें बताया है। वायु, अब वायु का सत्वगुण क्या है? इससे कौन सी ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होती है? तो इनके सत्वगुण से ज्ञानेंद्रिय होती है, रजोगुण के अंश से कर्मेंद्रिय और तमोगुण के अंश से तन्मात्राएं होती यानी विषय होते। सब में ये तीनों गुण हैं पंच महाभूत में। अब वायु क्या है? वायु से हम क्या कहाँ से महसूस करते हैं? त्वचा से। तो त्वचा है वायु का सत्वगुण का अंश और रजोगुण का अंश है हाथ है, और स्पर्श इसकी तन्मात्रा है। अग्नि, अग्नि का है सत्वगुण का अंश इसमें का, तो ये है नेत्र, और इसका रजोगुण है पाद यानी पैर। प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का किसी न किसी कर्मेंद्रिय से संबंध है। नेत्र का पैर से संबंध है, रजोगुण जो है वह पैर से, आप पैर रगड़िए तो उससे नेत्र की रोशनी बढ़ती है। और नेत्र का की तन्मात्रा क्या है? रूप है। नेत्र से क्या देखा जाता है? रूप। तो इस प्रकार अग्नि का सतोगुण अंश नेत्र है और रजोगुण अंश पैर है, कर्मेंद्रिय है, और इसका जो है तन्मात्रा नेत्र का विषय क्या है? रूप है। ये सब तीन गुण हैं, बता रहे हैं किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। और जल, जल का अंश जो सतोगुणी है वो क्या है? रसना, जो प्राणी में है। और इसका रजोगुण रूप है वो है उपस्थ। और जल का जो है रसना का तन्मात्राएं, तो रस है, स्वाद है। और पृथ्वी बचा, पृथ्वी का सतोगुण अंश ये घ्राण क्या है? नाक। पृथ्वी है, गंध होती है, तो गंध के रूप में भगवान कहते हैं मैं पृथ्वी में गंध रूप में हूँ। तो पृथ्वी का सतोगुण अंश घ्राण है, नाक इंद्री जो है घ्राण इंद्री। और इसका रजोगुण अंश है गुदा। तो ये कहाँ से निकलती वायु? तो गुदा। और इसका तमोगुण अंश है गंध, है ना? गंध है, गंध विषय यानी तन्मात्राएं। तो हर एक की जो सतोगुणी हैं, ये ज्ञानेंद्रिय हैं, इनकी सबकी तन्मात्राएं हैं। तो ये बताया इस प्रकार से जितने भी 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इनके सतोगुणों के अंश से ज्ञानेंद्रिय और इनके प्रत्येक के रजोगुण अंश, इनके प्रत्येक जो रजोगुण है उससे कर्मेंद्रिय और इनके तमोगुण अंश से विषय यानी तन्मात्राएं प्रकट होती हैं जो कि प्राणियों में कार्य करती हैं।
विभिन्न प्रकार से ज्ञानेंद्रिय की भी उपयोगिता है, कर्म इंद्रिय की भी उपयोगिता है, और ये इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं, तन्मात्राएं हैं उनकी। इस प्रकार से ये गुण के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने चर्चा की। तो 3 गुण हैं। भगवान की शक्ति ही प्रकृति है, अलग नहीं है भगवान से। शक्तिमान से शक्ति उसकी अलग नहीं है, उसी की शक्ति है शक्तिमान की। तो ये प्रकृति क्या है? ये शक्ति है। किसकी शक्ति है? प्रभु की शक्ति है। वही परम सत्ता सृष्टि रचना के भाव में प्रकट प्रकृति है। तो ये रचना करती है संसार की, तो ये शक्ति रूपा है और गति करती है, क्रिया करती है। सभी गतियां और उनसे होने वाली अभिव्यक्तियां और विभूतियां उसी से होती हैं। किससे होती है? परम सत्ता से ही होती है। परम सत्ता की जो है वो शक्ति है, वो प्रकृति है। और जितना भी कुछ अभिव्यक्ति होती है, जो कुछ भी प्रकट होता है, गति होती है, वो सब इसी शक्ति के द्वारा होती है, परमात्मा की शक्ति के द्वारा, यानी प्रकृति के द्वारा होती है। शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं है। इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। इनको 3 गुण प्रकृति के विशेषण कहा जाता है। तो ये जो विभाजन है, यह इनको गुण कहा जाता है। ये प्रकृति के कार्य हैं, जो कि शक्ति के रूप में, गति के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। शक्ति है, ऐसे उठती है, चलते हैं, गति होती है, अभिव्यक्ति है, प्रकट होती है, दिखाई देता। प्रलय की अवस्था में गुणों का साम्य हो जाता है, सब एक हो जाते हैं। किसी की अलग अलग क्रिया नहीं होती है कि सतोगुण की अलग हो, रजोगुण की अलग हो, तमोगुण की अलग हो, सब एक हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। अर्थात वो परस्पर एक दूसरे के द्वारा इस प्रकार से संतुलित होते हैं कि कोई भी प्रकट नहीं हो पाता कि ये सतोगुणी कार्य हो रहा है, ये रजोगुणी कार्य हो रहा है, ये तन मात्राएं हैं, कुछ प्रकट नहीं होता, सब लय हो जाता है। अतः सृष्टि का लय हो जाता है। ऐसी धारणा सांख्य शास्त्र में चली आती है। इसी के अनुसार पदार्थों को सात्विक, राजसिक तथा तामसिक कहा जाता है। कुछ को सात्विक पदार्थ कहा जाता है, कोई जानवर भी कोई सात्विक हैं, कोई तामसी हैं, कोई राजसी हैं। जिनका स्वभाव जैसा होता है उसी के अनुसार उनको उपाधि दी जाती है। गाय सात्विक मानी जाती है, सीधी होती है। प्राणी में भी ऐसा होता है, जिसका आचरण अच्छा होता है वो सात्विक कहा जाता है। और जो तमोगुणी होता है, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, वो तामसिक कहा जाता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। और जो स्वार्थ से युक्त होता है, अपना ही हित देखता है, भोग विलास में लगा रहता है, राजसी है। सभी प्रकार के प्राणी जीव हैं। तो जिस गुण की प्रधानता होती है, उसे उसी गुण के नाम से उसे पहचाना जाता है, उसकी संज्ञा की जाती है। इसी के अनुसार पदार्थों को सात्विक, राजसिक तथा तामसिक कहा जाता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि और इनके धर्म को भी, इंद्रियां भी जैसा वर्तती हैं तो सात्विक वृत्ति वाला है, राजसी वृत्ति वाला, जिसमें उनकी रुचि है, कैसे पदार्थों में रुचि है तो सात्विक इंद्रियां हैं। बहुत खाने पीने भोग विलास में है तो राजसी प्रवृत्तियाँ इंद्रियां हैं, उधर भागती हैं। इसी प्रकार मन की बात होती है, मन में कैसे विचार आ रहे हैं, बुद्धि किस प्रकार से सोच रही है, तो सात्विकी बुद्धि है। सब गीता में भगवान ने बताया।
सात्विक ज्ञान, सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति, सबके बारे में बताया। राजसी भी बताया, तामसी भी बताया 18वें अध्याय में। व्यक्ति को भी 3 भागों में बांटा जाता है। सात्विकी व्यक्ति है कि राजसी है, गुणों के अनुसार उसको बांटा जाता है। यह प्रकृति के 3 मौलिक धर्म हैं, मुख्य धर्म हैं, स्वभाव है। यदि हम ऐसा कहें तो उचित होगा। परिवर्तन का विरोध इनर्शिया तमस है। तामसी बुद्धि कौन सी है? यदि कुछ बदलाव होता है संसार में, हमारे जीवन में, अनुकूलता आई फिर प्रतिकूलता आई, हम उसका विरोध करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, दूसरे को दोष देते हैं, तो यह तमस गुण कहा जाता है। परिवर्तन की ओर प्रवृत्ति, और चाहिए, और अच्छा चाहिए, और अच्छा चाहिए, संतुष्टि नहीं है, और चाहिए। जीवन में संघर्ष ही है, सब कर पाने के लिए सब कुछ, जीवन इसी में बीत जाता है। जो आए थे करने वही ना किया। तो परिवर्तन की ओर प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति है वो राजसी वृत्ति है, संसार में प्रवृत्ति है, और उसमें वो योग्यता है, करता है, उसके लिए प्रयत्नशील है, तो ये रजस है। संतुलन तथा सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति सत्वगुण है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करना जानते हैं, उनमें ये योग्यता है, हर परिस्थिति में सम रहते हैं, अपने को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं, नया संस्कार नहीं बनाते हैं। देखो सब में योग राम के, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कल्याण के लिए हो रहा है, और प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। तो ये सत्वगुण का द्योतक है। ये प्रकृति के ही 3 धर्म हैं। प्राणी इसी के अनुसार बरतते हैं, जिसमें जो गुण होता है उसी के अनुसार वो बरतता है। परंतु इनकी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न मात्रा में, भिन्न भिन्न गतियों तथा अभिव्यक्तियों में होती है। सभी में ये बराबर नहीं है, या हर समय जो जैसा है वो वैसा ही रहे, ऐसा भी नहीं है। कभी जो सतोगुणी प्रधान है, कभी उसमें रजोगुणी भी, उसकी भी झलक आ जाती है, कभी तमोगुण की भी झलक आ जाती है। लेकिन जो गुण प्रधान होता है, अधिकतर रहता है, वही उसका स्वरूप माना जाता है। तो ये नहीं कि वो हर समय एक ही भाव में रहे, कभी जो है वो हो जाता है। जैसे कि कूड़ा है, उसमें बोतल में पानी भरा है और बहुत नाम मात्र को कूड़ा है, उसमें तिनके पड़े हैं, तो पानी चलता है, नल में लगा, कभी कभी ऊपर भी आ जाता तिनका, कभी ऊपर आ जाता। और जिसमें बहुत कूड़ा है वो तो फिर वही उसके घास पत्ती ही दिखाई देंगे। तो गुण तो सब 3 हैं सब में, ये नहीं कि 2 हो जाए 1 ना हो, लेकिन है 3। लेकिन कभी कभी कोई ना कोई गुण दूसरा भी प्रभावी हो जाता है, तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में। परंतु इनकी अभिव्यक्ति यानी प्रकट भिन्न भिन्न मात्रा में, भिन्न भिन्न गतियों तथा अभिव्यक्तियों में होती है। प्रधानता के अनुसार वस्तुओं को सात्विक, राजसिक तथा तामसिक
कहा जाता है। जैसा कि अभी कहा है, जो गुण ज़्यादा रहेगा वही उसका स्वरूप होता है। यह न भूलना चाहिए कि प्रकृति शक्ति एक अविभाज्य गति है। इसका विभाजन नहीं किया जा सकता कि प्रकृति परा को अपरा से अलग कर दिया जाए, या सत्य रज और तमस इनका हम विभाजन कर दें अलग। ये अलग दिखते हुए भी एक हैं, क्योंकि ये सब में है। ये सत्य रजस तथा तमस का विभेद हमारी बुद्धि की रचना है। हम कहते हैं कि ये सात्विक गुण है, ये राजसी है, ये तामसी है, जिसके द्वारा हम प्रकृति की क्रिया तथा उसके विकास क्रमानुगत प्रकट होने वाली वस्तुओं को भली प्रकार से समझ पाएं। ये हमारी समझने के लिए है कि इसका विकास हो रहा है, अब इसके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। तमोगुण से रजोगुण में आया है, अब रजोगुण से सतोगुण में गया है। ये हमारी समझने के लिए है, वैसे इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। मुझे एक उदाहरण स्मरण हो रहा है कि तार वाले बाजों के साथ एक ही समय में कई एक स्वरों को उत्पन्न करते हैं। तार वाले बाजों के तार, इसमें कई तार होते हैं, एक ही समय में कई स्वरों को उत्पन्न करते हैं। जब आप बजाइए छुइए तो कई स्वर निकलते हैं, और वो तार सारे का सारा एकदम स्पंदन करता है, एकदम से झन बोलने लगा। और साथ ही साथ 2 और 4 अंशों में विभाजित होकर के भी, तो एक साथ भी सब बोलते हैं, और कभी थोड़े से अलग भिन्न स्वर भी हो जाते हैं जब उसमें आवाज़ आती है। ऐसा देखा गया है। ज़्यादा हमको बाजी का ज्ञान नहीं है, महाराज जी ऐसा लिखते हैं। परिणाम होता है कि प्रधान स्वर के साथ गौड़ स्वरों की भी उत्पत्ति होती है। जो हम निकालना चाहते हैं सारे गामा में, जो हम चाहते हैं वो तो निकलेगा, उसके साथ जो अन्य है वो भी धीमी से उनकी आवाज़ होती है। इसी तरह ये गुण है जो प्रधान है वो तो प्रकट होता ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मिश्रण भी रहता है अन्य गुणों का। इसी प्रकार से प्रकृति की गति समझनी चाहिए। देखने में हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बड़े अच्छे भाव से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बीज हो ही जाएगा। न भले हम उसको मुंह से कहें, लेकिन कहीं न कहीं जो ये है अहंकार, अगर ये न रहे तो फिर पूर्ण निर्मल हो ही गए, फिर तो यहाँ आने की आवश्यकता ही न रहे। तो वो धीरे धीरे ये भी दूर हो जाता है प्रभु की शरण में रहने से। सत्व रजस तथा तमस को एक और तरह से समझने का यत्न किया जाता है, और तरह से भी महाराज जी समझाना चाहते हैं। तमस स्थूलता, जड़ता, गति शून्यता अर्थात परिवर्तन शून्यता का द्योतक है। तमस गुण में विकास नहीं होता, जहाँ के तहाँ आलसी हैं, प्रमादी हैं, जड़ता है, ज्ञान की बोध नहीं है, क्या सत्य है क्या असत्य है, विकास नहीं हो रहा है नाम मात्र को। तो ये सब उसकी पहचान है। तमस में स्थूलता, जड़ता, गति शून्यता अर्थात परिवर्तन शून्यता, ये इसका द्योतक है। इसमें कोई बदलाव नहीं, जल्दी से पता नहीं लगता। जैसे हम जड़ से आए हैं, बहुत कहाँ उसमें बदलाव था, बहुत समय में, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, वनस्पति में आए, कुछ तमस कम हुआ, तो फिर और आगे बढ़े, पशु में आए, मनुष्य में आए। तो ये सब इस प्रकार विकास होता है। रजस गति का द्योतक है। रजस में प्रवृत्ति होती है, बढ़ते हैं आगे,
और पाना है और मन बहुत प्रबल हो जाता है। रजस गति का द्योतक है, अतः तमस से सूक्ष्मता इसको लक्षित करती है। तो सत्ता इतने वेग से गतिशील है कि उसकी गति पहचानी नहीं जाती है। इस प्रकार जो हम सत्ता, हमारी क्या सत्ता है, हम परा हैं, तो सबको वही प्रभु आगे बढ़ा ले जा रहे हैं, लिए चले जा रहे हैं। वो गति भी एक स्थिरता प्रतीत होती है। उस गति से संतुलन बना रहता है। लगता है कि कुछ नहीं, अब जड़ है, कुछ नहीं आगे बढ़ रहा, लगता है कि कुछ परिवर्तन है, पेड़ कितने कितने हजार वर्ष रहते हैं, लेकिन स्थिरता प्रतीत होती है, लेकिन उसमें भी विकास होता है। उस गति से संतुलन बना रहता है। अतः सत्व अति सूक्ष्म है। धीरे धीरे हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं। तमस से रजस और सूक्ष्म, और रजस से सत्व अति सूक्ष्म है। तो इसमें प्रतीति का भान नहीं होता है, परिवर्तन का भान नहीं होता है। इस प्रकार से सूक्ष्मता का तारतम्य भी तीनों को लक्षित करता है। चलम च गुणवृत्तम, योग दर्शन का कहना है कि गुण चलायमान है, अर्थात इनमें स्थिरता नहीं है। गुण तो बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील है। कभी कोई गुण प्रभावी हो जाता है, कभी कोई गुण प्रभावी हो जाता है। जब दो गुण दबते हैं तो एक गुण प्रभावी होता है। अगर सतोगुण प्रभावी है तो रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है। रजोगुण प्रभावी है तो सतोगुण और तमोगुण को दबा देता है। तमोगुण प्रभावी है तो सतोगुण और रजोगुण को दबा देता है। दो गुण को दबाकर एक गुण की अभिव्यक्ति होती है। तो ये बदलते रहते हैं, चलायमान है, एक सा व्यक्ति नहीं रहता। व्यक्ति के गुणों में परिवर्तन होता रहता है, विकास की ओर बढ़ता है। दूसरे शब्दों में प्रकृति सतत परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन सत्व, रजस तथा तमस के पारस्परिक संतुलन के अंतर से ही संभव है। तो ये आपस में सब संतुलित रहते हैं। जैसे बताया, दो दब गया तो एक प्रकट होता है, यानी सारे एक साथ प्रकट हो जाए, तो इनमें भी संतुलन रहता है। अतः गुणों का धर्म ही चंचलता है। गुण का धर्म चंचलता है, परिवर्तनशीलता है, ये इनका स्वभाव है। ये गुण मदारी के गेंद हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, परंतु उसके काबू से बाहर कभी नहीं होते। नियंत्रित रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन प्रकृति के काबू में ही रहते हैं, शक्ति के काबू में ही रहते हैं। उसके कार्य, प्रकृति के कार्य उसके नियंत्रण में ही रहते हैं। जितनी आवश्यकता होगी, जब जिस प्रकार से विकास में जिस गुण की, तो उनका वो संतुलन बनाए रखते। कोई भी एकदम से तमोगुण से सतोगुण में नहीं पहुंच सकता। धीरे धीरे, सहज पके सो मीठा हो। प्रायः गुण शब्द के प्रयोग से व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है। गुण विशेषण को कहते हैं। योग्यता, हमारे अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये योग्यता, ऐसा बोलते हैं। प्रकृति के यह विशेषण हैं। ये तीनों गुण प्रकृति के विशेषण, ये उनकी विशेषता है कि ये गुण हैं। इनके कार्य क्या है? गुण इनका कार्य है, और इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर इंद्रियां बरतती हैं। उसकी क्रिया को लक्षित करने के साधन हैं कि ये कुछ हो रहा है, प्रकृति कार्य कर रही है। अब सतोगुण हुआ है, रजोगुण हुआ है, कौन सा गुण है, तो ये उसके कार्य, प्रकृति का कार्य इससे प्रकट होता है गुणों के माध्यम से। सहज गुण वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता।
किसी भी वस्तु का जो गुण है हम उसको वस्तु से अलग नहीं कर सकते हैं। अग्नि का क्या गुण है? तेज है, ताप है। तो यदि हम इसको अलग कर देंगे तो क्या अग्नि का गुण रह जाएगा? अग्नि की कोई महत्ता रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो वस्तु से उसके गुण को अलग नहीं किया जा सकता। जो जिसका गुण है, ठंडे करने का गुण है तो वो उसकी उपयोगिता है, गर्म करने का गुण है तो वो उसकी उपयोगिता है, तभी उसका महत्व है। सहज गुण यानी स्वाभाविक गुण वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता, वो उसकी अभिव्यक्ति ही होती है, उसी से वो प्रकट होता है। अग्नि का गुण ताप है, सूर्य का प्रकाश है। इन गुणों को अलग करने से अग्नि अग्नित्व से रहित हो जाएगी और सूर्य सूर्य नहीं रहेगा, प्रकाश उससे हटा लिया जाए। अतः अग्नि अलग है और ताप अलग है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दोनों एक ही है। सूर्य है और उसकी किरण है, उसका प्रकाश है, तभी सूर्य का सूर्यत्व है। इसी प्रकार से प्रकृति के गुणों को अलग नहीं किया जा सकता। गुणों के बिना प्रकृति प्रकृति नहीं रहती है। तो ये प्रकृति में जड़ता है, चंचलता है, गतिशीलता है, परिवर्तनशीलता है, ये सब इसके सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से प्रकट होता है। तो यहाँ पर ये अध्याय पूर्ण होता है और ये पुस्तक भी पूर्ण होती है। अब अगला सत्र जब आरंभ होगा तो फिर नई पुस्तक के साथ होगा। श्री राम।